हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ बहुत सारी कहानियाँ और आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई कहानी के साथ जिसका टाइटल बहुत ही अच्छा है। कहानी का नाम है प्रेम अब प्रेम। वैसे तो मैं कहानियाँ पढ़ने और सुनाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ और मुझे कुछ ही कहानियाँ जो है बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, वो मैं इस चैनल पे आपके साथ साझा करती हूँ। लेकिन इस कहानी में था इलाहाबाद का ज़िक्र और इलाहाबाद से जुड़ी हुई कहानियों को मैं चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो चलिए बिना देर किए शुरू करती हूँ कहानी प्रेम अब प्रेम। अप्रैल की घनी दोपहरी, धूप पतली और गर्मी भारी हो चुकी है। सड़कों पर मरीचिका फैली हुई है, फिर भी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी मृग तृष्णा में दौड़ रही है। अजय और रिया हुमायूं के मकबरे में दाखिल होते हैं। इस दोपहर में भी चंद देश के लोग, एक दो विदेशी वहां घूमते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच इतनी अधिक नज़दीकियां भी नहीं दिख रही जितना वहां बाकी लोगों में है, और ना ही इतनी दूरियां हैं कि दोनों संग ना लगे। मकबरे की इमारत पर दोनों एक मेहराब के पास खड़े थे। वैसे आज यहाँ आने के लिए थैंक्स, अजय ने कहा। घर पर बैठे बैठे बोर ही हो रही थी, सोचा चल दूं। तुम कब घर जा रहे हो? कल शाम की ट्रेन है, सिर झुकाए खड़े अजय ने धीरे से कहा। इतनी जल्दी? रिया उसे खोखली नजरों से टटोलने लगी, जो अब ऊपर महराबू को ताक रही थी। हाँ, दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता। अजय थोड़ी देर के लिए नजरों को रिया की नजरों से मिलाते हुए एक आह भरने के वाले अंदाज में कहा। कौन सी ट्रेन? प्रयागराज एक्सप्रेस। दोनों उस बंद दरवाजे नुमा मेहराब के नीचे दोनों कोनों पर टिके हुए थे। अजय ऊपर मेहराब को देख रहा था, पत्थर पर पड़ी एक एक बारीक दरारों को आंखें मीच कर देखता, और रिया दूर क्षितिज पे। हालांकि इस क्षितिज पर जमीन नहीं, पेड़ या इमारतें आसमानों से मिल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों आगे चलने लगे। इमारत से नीचे उतरकर बाग वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हुए उन्होंने एक पीपल के पेड़ के तले लड़के और लड़की को देखा, जिनमें काफ़ी नज़दीकियां नजर आ रही थी। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में था। यह देख रिया ने अजय की तरफ मुंह करके एक छोटी सी व्यंग वाली मुस्कान से देखा। अजय भी अपनी 1 इंच बड़ी मुस्कान उसमें मिला दी। तुम्हें नहीं पसंद ना ऐसे जोड़ों का होना? अजय ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़रूरी थोड़े है कि प्यार हो तो ऐसे बैठो। अरे कंफर्टेबल होकर भी बैठ सकते हैं। हाँ सही है, चिंता ना करो, मैं ऐसे नहीं बैठने जा रहा। दोनों ने हल्की बातें हंसी में उड़ा दी। वे 2 लोग बैठे रहे। उन्होंने इन्हें देखा? शायद नहीं। देखा भी होगा तो कुछ कहे नहीं होंगे, या फिर शायद वो भी व्यंग की हंसी हंसे होंगे। धीरे धीरे चलते हुए दोनों पेड़ के नीचे बैठते हैं। अभी भी उतनी ही दूरी बनी हुई है। किसी ने भी पेड़ के सहारे खुद को नहीं टिकाया। हालांकि झुकाव से लग रहा है सहारे की जरूरत दोनों को है। तब कुछ खास बात थी यहाँ बुलाने की? रिया ने पूछा। नहीं, बस घर जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। बाकी किससे मिले? किसी से नहीं। तो सिर्फ मुझसे मिलने आए हो? हाँ, और तुम भी तो आई हो। वह तो अपने हाथों को पलट पलट कर देखने लगा। रिया उसकी ओर देख रही थी। अजय नजरें उठाता, रिया के बगल में पेड़ से 2 फूल गिर गए। वापस कब आओगे? पता नहीं, अब की वहाँ नौकरी देखने की सोच रहा हूँ। क्यों? दिल्ली इतनी बुरी भी नहीं है यार, मैं यहाँ बचपन से रह रही हूँ। हाँ बुरी नहीं, मेरा मतलब है कि अगर इलाहाबाद में ही नौकरी लग जाए, 5-6 हज़ार तो कम से कम मिल ही जाएंगे, तो घर के पास रहूँगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। अजय हंसने को हुआ। और वैसे भी तुम्हें अब कोई परेशान करने वाला भी तो नहीं होगा। हाँ ये तो है, मुझे कुछ काम याद आ गया, जाना है। कहाँ? चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं चल सकते। इतना कहकर रिया उठ गई। तेज लू से उठी धूल उसकी आंखों में पड़ गई। अपनी आंखें साफ करके वो चल देती है। अजय घड़ी देखता है, 2 बज रहे थे। दोनों सुइयां अलग अलग हो रही थी। दोनों बाहर निकलकर कुछ पल साथ रहकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अजय इलाहाबाद जाते वक्त काफ़ी खुश था। उसे सारी चीज़ें याद आ रही थी। अक्सर होता है ना, आप एक जगह से थोड़ा उब से जाते हैं। ऐसे में आपको उस जगह से नहीं वरन उसके लोगों से जुड़ना चाहिए। आप जब एक जगह काफ़ी दिन तक ठहर कर परेशान हो जाते हैं तो दूसरी जगह आपको बड़ी सुंदर लगने लगती है।
हर बीता कल सुंदर ही लगता है। हाँ, यूँ कहें हर वर्तमान बुरा ही लगता है। यही हालत थी अजय की भी। 3 साल से लगातार ये शहर की हवा उसे परेशान कर रही थी और वह अपने शहर भाग गया, यह सोचकर कि हाँ, थोड़े में ज़िंदगी अच्छी चल सकती है। हाँ, लेकिन एक टीस लगातार उसमें उठ रही थी। उसे लग रहा था उसे कुछ बातें बता देनी चाहिए थी। अजय अपने शहर पहुंच जाता है। यहाँ के शुरुआती के दिन उसकी कल्पनाओं के अनुसार ही बीतते हैं, मगर कितने दिन? जीवन की लड़ाई फिर से शुरू होती है। जीवन की लड़ाई कल्पनाओं का आनंद कल्पनाओं तक ही सीमित कर देती है। वह वहाँ नौकरी की तलाश करता रहता है। नौकरी की तलाश और घर की जिम्मेदारियाँ 6 महीने में ही वहाँ उसकी कमर तोड़ देती हैं। अब वो शहर नहीं रह गया। अजय सड़क के किनारे टहलते टहलते सोच रहा था। किनारे लगे पेड़ों की छाया शाम को और गहरा कर रही थी। सूरज की आखिरी बची कुची किरणें अब शहर का दामन छोड़ रही थी। वह पेड़ों का सर सहलाते हुए खुद को समेटकर किसी और दुनिया में जा पहुंची थी। अजय दिल्ली के ही ख्वाब में था। एक रूम का फ्लैट, सुबह सुबह तंग करती अलार्म से शुरू होता हुआ दिन शाम को फ्लैट पर आकर बिस्तर पर गिरते ही ख़त्म होता था। इसके बीच में ना जाने कितने ईमेल, कितने चेहरे, कितने कोडिंग, कितने शब्द, संसार चेहरे, और उस चेहरे में सबसे स्पष्ट चेहरा और सबसे स्पष्ट शब्द था रिया। वह एक बेंच पर बैठ जाता है और आने जाने वाले लोगों को देखता रहता है। 6 महीने हो गए, एक कॉल नहीं, एक बात नहीं। अजीब लड़की थी, जिस पर साथ है तो साथ ही है, नहीं है तो नहीं है। वह जहाँ है वहीं है। हम प्रवासी एक बार अपने शहर को छोड़कर निकले क्या कि लटकने लगते हैं, अभी इस ओर कभी इस ओर, घड़ी के पेंडुलम की तरह। जॉब का पहला दिन, भीड़ भाड़, शोरगुल, शहर की गंध और खुशबू पसंद आ रही थी। फिर धीरे धीरे उन ट्रैफिक की आवाज़ों, मेट्रो की सन्नाटों को चीरती खड़खड़ाहट, ईयरफोन लगाए फ़ोन में लगे लोग, इन्हें देखकर डर लगता था। मन को जब इस तरह छोड़ दिया तो मन ठहराव मांगता है, एक जादुई टापू जिस पर बैठकर वह सारी थकान उतारकर फिर से एक बार काम में तैयार हो जाए। अजय को ऑफिस में ही वो टापू मिल गया था। रिया किनारा देखने लगा था, वह नज़दीक पहुंच जाता था। किसी तरह लंच टाइम पे बातें शुरू हुई और कब डिनर तक पहुंच गई दोनों को पता नहीं चला। फिर फ्लैट और ऑफिस के बीच में एक और शब्द जुड़ गया। यहाँ अजय कम ठहरकर भी सारी थकान भूल जाता था। दोनों दुनिया भर की बातें करते, जो दिखता उस पर बातें करते, पर आज तक उन्होंने अपने अजय और रिया के बीच में जो था उस पर कभी बात नहीं की। बातों ही बातों में अजय को रिया के देखने का नज़रिया पता चल गया था, इसलिए वह भी वो बातें नहीं करता था। दिन, महीने और साल बीतते गए, सारी बातें वहीं रह गईं। हाँ, कुछ यादें कई जगह से ज़रूर जुड़ गई थी। उसके साथ पहली बार दिल्ली के मकबरों से लेकर पुरानी दिल्ली की गलियों तक की सैर किया था। पुरानी दिल्ली अपने नाम में ही एक अलग जिज्ञासा रखे हुए है, जिसमें इंसान घुसने पाया तो काफ़ी वक्त बीतने के बाद ही निकलता है, और जब निकलता है तो सूरज ढल चुका होता है, आप थक चुके होते हैं। पुरानी दिल्ली में अगर आप अपने साथी के साथ साथ ना चलें तो बिछड़ भी सकते हैं। पुरानी दिल्ली की गलियां आपके साथ ही परीक्षा लेती हैं। पुरानी दिल्ली की गलियों की यादों में भी उलझे और आगे पीछे कहीं से भी कोई भी छोर पकड़कर शुरू हो जाती हैं। जोर का हॉर्न और ये दुनिया टूटी। उसने घड़ी देखा, 6 बज रहे थे। दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में ठहरी थी। फ़ोन निकाल कर देखा। कॉन्टैक्ट में पड़े रिया का नंबर तक हाथ गया, फिर फ़ोन जेब में चला गया। स्ट्रीट लाइटें जल गईं। हल्की हल्की ठंडी हवा उसे छूकर निकल रही थी। वे घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में फिर वही बातें दोहराते हुए कि इस हफ्ते नौकरी ना मिली तो मैं लौट जाऊंगा वापस दिल्ली। रोज़ की तरह पंछी अपने घोंसले में लौट चुका था। रोज़ की तरह अपने दल से छूटा कोई अकेला पंछी काले नीले गगन को पार कर रहा था। रिक्शे वाले गाड़ियों के बीच से निकले जा रहे थे। अजय उनमें फंस रहा था, आराम आराम से निकल रहा था। घर पर रोज़ की तरह खाने पर कहीं चली बात तमाम सफ़र को पार करते हुए उसकी नौकरी पर ही आ जाती थी, फिर नौकरी से चलते हुए तमाम विषयों पर चली जाती थी। इससे पहले उस गाड़ी का इंजन फिर से नौकरी स्टेशन पर आकर रुके, अजय खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। आज घर वालों ने एक और नया किस्सा जोड़ दिया था।
उसमें कि अगर इस महीने तक कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिलती तो कोई बिज़नेस शुरू कर दें और शादी कर यहीं सेटल हो जाएं। अजय ने अब अपनी बात मन में फिर दोहराई कि अगर नौकरी न मिली तो वो दिल्ली वापस चला जाएगा। 1 हफ्ते के बाद तत्काल टिकट की सीट और प्रयागराज एक्सप्रेस। सुबह नींद खुलते ही गाजियाबाद और उतरने के लिए तैयार होते होते नई दिल्ली। अजय इस बार घर से आते वक्त वो सारे ख्याल लेकर नहीं चल रहा था जो लगातार 3 सालों से उसके मन में चल रहे थे। इस बार दिल्ली के लिए वह खुद को ढकेल नहीं रहा था, वरन खुद जल्दी पहुंचना चाहता था। कुछ जान पहचान वालों को पहले ही फ़ोन कर देने के कारण फिर से सेटल होने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। कुछ दिन बाद दोबारा उस कंपनी में फ़ोन करके सारी जानकारी लेकर सबसे सेटिंग लगाकर वह पहुंचता है। एक एक कदम चलने में डर और जिज्ञासा दोनों थी। किसी तरह सारे काम करके वह निकल आया। दूसरे दिन ऑफिस में वह पहुंच ही रहा था, घड़ी पर समय 12 बज रहे थे। दोनों सुइयां आपस में मिल रही थी। सामने शीशे के पार उसे रिया दिख रही थी। वे पास आई और बोली, आज शाम को एक प्ले है, चलना है? काफ़ी सारी बातें करनी है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है। अगर आप मुझे अपनी कहानियाँ शेयर करना चाहते हैं जो मैं इस चैनल पे पढूं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।